हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.4 के 1 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोग अपने अपने किताब से क्वेश्चन निकाल लेंगे। और ये मेरा चैप्टर है प्रायिकता, तो हम प्रायिकता को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए, किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है कि वो नहीं हो सकता है, और कौन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब संभावना लगाने वाली बात यही हो गया। तो देखिए, हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो मेरा पहला बोल रहा है कि त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष बनेंगे। तो आपको तो ये पता है कि त्रिभुज जब बनाते हैं हम लोग, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए ये त्रिभुज है। त्रिभुज जब बनाते हैं तो त्रिभुज में कितने शीर्ष बनते हैं? 3। त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष बनेंगे। तो 3 शीर्ष बनेंगे, 1, 2 और ये 3 शीर्ष बन गए। इसका मतलब ये निश्चित है, ये होगा ही निश्चित। अगर आपको नहीं बन रहा है 3 शीर्ष त्रिभुज बनाने पर, तो वो त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, बंद आकृति होगा। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो बंद जब होगा उसमें 3 भुजा रहेगा तो 3 शीर्ष भी होगा, 3 कोण भी होगा ही। तो यही हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दूसरा, एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा, ये हम कैसे बता सकते हैं कि पट आएगा? सिक्के में क्या होता है? चित होता है, पट होता है। अगर मान लीजिए हम उछालते हैं तो पट आएगा, यहाँ पे बोल रहा है। मान लीजिए चित आ जाए, तो ये संभावना वाली बात है। इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा मेरा आंसर हो जाएगा, हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको भी इसी प्रकार से देना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा, एक सिक्के को उछालने पर चित एवं पट दोनों आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। चित एवं पट दोनों कैसे आ जाएगा? चित आएगा या पट आएगा, एक ही बगल आएगा, दोनों कैसे आ जाएगा? तो ये असंभव है। यहाँ पे लिखना है हमें तीसरा का आंसर असंभव। अब 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 नंबर मेरा बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। देखिए कैसे बात कर रहे हैं, एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। 6 ही होता है तो 7 कैसे आ जाएगा? ये भी असंभव है। तो इसे यहाँ पे असंभव देना है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर मेरा बोल रहा है कि कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे होंगे, ये कौन बता सकता है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखना है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए 6 नंबर, यह मैच भारत जीतेगा। मान लीजिए कोई मैच हो रहा है, वो भारत जीतेगा, हम कैसे बता सकते हैं? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम अनुमान ही लगा सकते हैं। इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए दूसरा, एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी हुई है। इन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। देखिए एक बॉक्स में 1 से 8 तक एक एक पर्ची करके संख्या लिख करके उसमें दे दिया जाता है। उसे अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्न की प्रायिकता क्या होगी? देखिए एक पर्ची बिना देखे हम ऐसे आँख बंद करके सब निकाल लेते हैं, तो उसकी मतलब मेरा आप क्वेश्चन बोले कि तो निम्न की प्रायिकता क्या होगी? उसका मतलब नीचे प्रश्न है, देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4 अपनी किताब में भी देख लेंगे। उसका देखिए संख्या 5 प्राप्त करना। तो संख्या जो 5 प्राप्त करेंगे, तो आप पहले ये बताएं कि 1 से 8 तक संख्या जो मेरा बॉक्स में दिया हुआ है उसमें 5 कितना है? 5 तो एक ही है। तो संख्या अगर 5 प्राप्त करेंगे, तो अगर मान लीजिए हमें 5 प्राप्त करना है, तो 5 कितना बार आ सकता है? एक ही बार ना। तो इसका मतलब देख लीजिए, आपको एक ही बार 5 कितना बार आएगा? तो यहाँ पहले हम लिखते हैं 5 संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता।
करने की प्रायिकता। आप लोग देख सकते हैं कि 5 उसमें कितना है, एक ही पर्ची पर एक बार बस 5 लिखा हुआ है, तो 5 कितना बार आ सकता है, एक बार। और कुल संख्या मेरा कितने है, तो 8 है, तो नीचे में 8 हो जाएगा। यही हो गया 1/5, यही हो गया संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। और दूसरा देखिए, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले आप ये बताएं कि बॉक्स में जितना भी 1 से 8 तक संख्या लिखा है वो कितने अंक की संख्या है, एक अंक का संख्या है, और एक अंक का कितना है, 8 है, तो इसका 8। देखिए, एक अंक की बोला यहाँ पे, एक अंक की एक संख्या निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, एक अंक की कितना संख्या बॉक्स से निकाला जा सकता है, 8, तो 8, और कुल संख्या उसमें कितना है, 8 है, तो नीचे में 8। अब यहाँ से 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीसरा मेरा बोल रहा है कि 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो देखिए, 5 से छोटी, 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए, 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 5 से छोटी उसमें कितना संख्या है, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, 1 2 3 4, 4 तक 5 से छोटी है, तो कितना होगा, 4 हो गया, 4, और उसमें कुल संख्या कितना है, 8, तो यही हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। 5 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए, 5 से बड़ी कितना है, 6 7 8, 8 ही तक ना है, तो 3, और कुल मेरा संख्या कितना है, 8, तो 3/8, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा करती हूँ कि आपको 2 नंबर भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रानी और रीला में कौन पहले गाना गाएगी। रानी है, रीला है, दोनों है, तो उसमें पहले कौन गाना गाएगी, इसका निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। देखिए, अगर लड़ाई हो रहा है कि हम पहले गाना गाएंगे, हम पहले गाना गाएंगे, तो उसका जो हेड था वो बोला कि नहीं, सिक्का उछाल देते हैं, अगर जीत आएगा तो मान लेते, अगर जीत आएगा तो रानी गा लेगी, और अगर पट आएगा तो रीला गाएगी। तो देखिए, रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या होगी। तो रीला के पहले गाने की प्रायिकता, पहले आप ये बताइए कि चित एवं पट 2 है, 2 आएगा चित एवं पट, तो कुल मेरा कितना हो गया, कुल 2 हो गया। लेकिन सिक्का को जो उछाला जाएगा तो उसमें चित आएगा या तो पट आएगा, दोनों तो आ नहीं सकता, तो पहले या तो चित या तो पट। तो देखिए, यहाँ पे 3 नंबर क्या मेरा बोल रहा है प्रश्न, रीला के पहले गाने की प्रायिकता। देखिए, रीला के पहले गाने की प्रायिकता। तो रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, चित एवं पट 2 है, लेकिन आएगा कितना, 1, तो 1, कुल मेरा कितना है, 2, तो यही हो गया, रीला के पहले गाने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 4.4 प्रश्नावली पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग अध्याय दूसरा है, मतलब क्या है मेरा, देख लेते हैं एक बार। तो ज्यामितीय आकृतियों की समझ, उसका पहले बेसिक जानेंगे, उसके बाद उसके अध्याय को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।